नमस्कार दोस्तों, मैं हूं वीरेंद्र चौधरी। दोस्तों, आज हम आपको दो वीडियो दिखाने जा रहे हैं। पहली वीडियो है एडवोकेट इंतखाब आज़ाद की, जो मेरे मित्र हैं, पेशे से एडवोकेट हैं, समाज सुधारक हैं और राजनीति में भी उनका एक बड़ा हस्तक्षेप है। दूसरी वीडियो हम दिखा रहे हैं किरण आरसी जाटव की, जो कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इन दोनों वीडियो में आपको ये देखना है कि किस तरह राजनीति अपने शब्दों के षड्यंत्र से लोगों को संप्रदाय और जातियों में लामबंद करने के लिए जुटने लगी है। जैसे जैसे राजनीतिक चुनाव करीब आ रहे हैं, वैसे वैसे अब लोग घरों से बाहर निकलने शुरू हो गए हैं और इन्हीं शब्दों के षड्यंत्र से अपने को स्थापित करने में लगे हैं। क्या ये राजनीति देश के लिए घातक है, संप्रदाय के लिए घातक है, जातियों के लिए घातक है, देश की एकता और अखंडता के लिए घातक है? ये आपको देखना है कि आप कहाँ खड़े हैं। देखें दोनों वीडियो, और दोनों वीडियो को देखना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, मैं आपसे मुख्तसर 2 मिनट की बात करूंगा, ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। दुनिया और आखिरत का मुकम्मल निजाम कुरान है। जमीन के अंदर क्या होगा और आसमान के ऊपर क्या होगा, वो सारी जानकारी कुरान के अंदर है। और अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर आपको हुक्म दिया है कि मजलूम का साथ दो और जालिम के खिलाफ लामबंद हो जाओ। मैं यहां पर मौजूद मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप मजलूम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो और क्या आप जालिम के खिलाफ लामबंद हो? आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। मजलूम के साथ अगर आज भी कंधे से कंधा मिलाकर कोई खड़ा है और आज भी जालिम के खिलाफ कोई लामबंद है, तो हमारे ये जो जिंदा दिल कौम, ऐसी समाज के लोग हैं, जो भारत के मूल निवासी लोग हैं, ये ईमानदारी के साथ खड़े हैं। हमने हर जगह मोदी हो या योगी हो, उनके सामने घुटने टेक दिए, लेकिन ऐसी समाज के लोग, हमारे बहुजन मूल निवासी समाज के लोग आज भी छाती पर चढ़कर शासक वर्ग की आंखों में आके डाल के बात कर रहे हैं, उसके साथ मुकाबला कर रहे हैं। आप लोगों को तो सिर्फ इतना करना है कि ये भी मजलूम और हम भी मजलूम। हम 15 अगस्त 1947 के बाद के मजलूम हैं, और ये जो हमारे ऐसी समाज के लोग बैठे हैं, ये 2500 साल के मजलूम हैं। अगर मजलूम के बीच इत्तेहाद का निर्माण हो जाए और हम संगठित हो जाए, मैं ईमानदारी के साथ डंके की चोट पर कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत आपकी तरफ बदनीयती से आंख उठा करके नहीं देख सकती। आप इस मुल्क के हुक्मरान बनेंगे, लेकिन वो तभी बनेंगे जब आप ऐसी समाज के लोगों को, जिनका डीएनए एक है, जिनकी समस्या हमारे जैसी है, जो हमारे भाई हैं, जब आप उनके साथ ईमानदारी से कुरान के फार्मूले पर चलकर कि मजलूम के साथ खड़े हो जाओ और जालिम के खिलाफ लामबंद, अगर आपने इस फार्मूले को अपनाया तो आप इस मुल्क के हुक्मरान बन सकते हैं। इसके अलावा आपके पास कोई और चारा नहीं। तो खास तौर से मैं मुसलमानों से एक बात कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। ये हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, नाम नहीं जानता हूं, लेकिन हमारे बड़े हैं, इधर भी बैठे हैं। ये ऐसी समाज कभी इस मुल्क का राजा महाराजा हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे ये लोग अपनी गाफिल हो गए और अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हो गए, और उन्हें एक व्यवस्था ने ला करके इनको मजलूम बना दिया। और मजलूम भी ऐसा वैसा नहीं, मजलूम भी ऐसा बनाया कि इन लोगों से वोट का अधिकार छीन लिया, पैंट पतलून पहनने का अधिकार छीन लिया, इन लोगों से पक्के घरों में रहने का अधिकार छीन लिया। इन लोगों की हालत इतनी खतरनाक बना दी गई
कि ये लोग इंसान के दर्जे की कैटेगरी से भी बाहर कर दिए गए। और हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि ऐसी हालत लाकर के खड़ी कर दी कि ये मरे हुए जानवर का मांस खाने के ऊपर जिंदा रहने लगे, और वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। उसके लिए भी छुप छुप करके देखना पड़ता था कि कब ये मरा हुआ जानवर जंगल में जाएगा और कब हम इस मांस को खाएंगे। और वो भी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। ऊपर से गिद्ध झपट्टा मारता था और नीचे से कुत्ता हमला करता था, उसके जबड़ों से निकाल करके ये अपना पेट भरने का काम करते थे। लेकिन इस जिंदा कौम ने संघर्ष किया, इस जिंदा कौम ने अपने इतिहास को समझा, और वहां एक बच्चा पैदा हुआ जिस बच्चे को दुनिया के अंदर कोई अधिकार नहीं था। वो बच्चा जो क्लासरूम के अंदर बैठ करके नहीं पढ़ सकता था, जो कच्चे घड़े में रखे पानी की बूंद को नहीं पी सकता था, जिसको बैलगाड़ी से उतार दिया गया था, जिस जोहड़ के अंदर, जिस तालाब के अंदर कुत्ता बिल्ली सुअर टट्टी कर सकता था, पानी पी सकता था, उस समाज का पानी पीने का अधिकार भी समाज को नहीं था। लेकिन उस महान आत्मा ने संघर्ष किया, तपस्या की। उनका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और साथियों, उन्होंने इतना कड़ा संघर्ष किया कि आज क्षेत्र पंचायत से लेकर राष्ट्रपति की कुर्सी तक आपका आदमी बैठा है। आज गांव के क्षेत्र पंचायत सदस्य से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तक बैठा है। आज दुश्मनों की छाती पर चढ़कर उस समाज के लोग अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, अपने गौरवशाली इतिहास को लाने की बात कर रहे हैं। लेकिन मुसलमानों, तुम पर क्या गजब है? तुम कौन सी गफलत में हो? कहां सोए पड़े हो? तुम्हारे पुरखों ने 800-900 साल तक इस मुल्क में हुकूमत करी, और आज तुम दहशत में हो। जिसे चाहा ISI का एजेंट बता दिया, जिसे चाहा लश्कर मोहम्मद का आतंकवादी बता दिया, जिसे चाहे किसी संगठन का बता करके सलाखों के पीछे डाल दिया। आज तुम अगर इस मुल्क में सबसे ज्यादा मजलूम और हिकारत की नजर से देखा जाता है, वो तुम है जिनके पुरखों ने 800-900 साल हुकूमत करी। मैं सिर्फ इसीलिए आया हूं, मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ। हमारे नेतागण अपनी बात कहेंगे, मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना कहता हूं कि अब भी जाग जाओ, वक्त है। अगर तुम मजलूम समाज के साथ खड़े नहीं हुए, खुदा की कसम तुम्हारा नामो निशान इस मुल्क में नहीं बचेगा। तुम्हारी तालियां नोच दी जाएंगी, सरों से टोपियां उतार ली जाएंगी, मस्जिदें तुम्हारी बंद कर दी जाएंगी, मदरसे बंद कर दिए जाएंगे, और न जाने तुम क्या क्या करते फिरोगे। अभी वक्त है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब 26 जनवरी 1950 को संविधान पार्लियामेंट में लागू हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट के बाहर कहा था कि आज मैंने अथक प्रयासों से, घोर यातनाएं झेलने के बाद, कड़ा संघर्ष करने के बाद, ऐ भारत के मूल निवासी समाज के लोगों, जो ये वोट का अधिकार तुम्हें दिया है, इस वोट के अधिकार की हिफाजत ऐसे करनी है जैसे अपनी जवान बहू बहन बेटी की हिफाजत करते हो। अगर तुमने लालच में आकर, गुमराह होकर, भटक कर इस वोट को दूसरों गलत लोगों के हाथों में सौंप दिया, तो तुम तबाह और बर्बाद हो जाओगे। ये वोट तुम्हें इस मुल्क के अंदर सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी देगा। ये वोट तुम्हें इज्जत की जिंदगी देगा और दुश्मन की छाती पर चढ़कर अपने अधिकार लेने की ताकत देगा। क्या तुम्हारे अंदर ये ताकत आई है? शायद नहीं आई। तुम हर 5 साल के बाद मेला लगता है, वोट देते हो, और वोट देने के बाद घर बैठ जाते हो। क्या कभी अपने उस जनप्रतिनिधि से पूछा कि नालायक बक्कार, हमने तुझे वोट दिया था, तूने हमारे वोट की ताकत पर क्या किया? उसका साम्राज्य रोज बढ़ता है और तुम अपने पैसे पुलिस को पैसा देकर के काम कराते हो। कभी नहीं पूछा। मैं तो अपनी बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं। 11 अगस्त बेंगलुरु की घटना आप सबको याद है। किस तरह 11 अगस्त की रात को एक विधायक श्रीनिवास मूर्ति, जिसे मीडिया दलित विधायक बता रही है, उनके घर पर आगजनी करी गई, तोड़फोड़ करी गई, गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस स्टेशन फूंक दिया,
100 पुलिसकर्मी घायल हो गए और आसपास के एरियो में दंगे शुरू हो गए। रात भर ये उपद्रव चला, रात भर ये तांडव चला, जबकि इस देश में न्यायपालिका भी है, कानून व्यवस्था भी है, पुलिस प्रशासन भी है। लेकिन ना तो इस सांप्रदायिक भीड़ को न्यायपालिका पर विश्वास है, ना इन भीड़ के नेताओं को न्यायपालिका पर विश्वास है। उपद्रव एक पोस्ट को डालकर हुआ, इनके पैगंबर के प्रति एक पोस्ट डाली गई और उस पोस्ट के बाद ये सब शुरू हो गया। अब इसमें दलित समाज के लोग भी सोच ले, समझ ले कि आपके ही वर्ग का विधायक श्रीनिवास मूर्ति जी हैं। जब उनको नहीं छोड़ा गया तो तुम लोग हो क्यों? ये जो तुम भीम और मीम और भीम और मीम के जो नारे लगाते फिर रहे हो और भाईचारा दिखाते फिर रहे हो, तो सोचो तुम्हारा भाईचारा तो काम नहीं आया, तुम्हारा भीम और मीम का मेल भी काम नहीं आया, आगजनी भी होगी, तोड़फोड़ भी हो गई। जबकि इस देश में सब कुछ है, न्यायपालिका भी है, कानून व्यवस्था सब कुछ है इस देश में। तो अब तुम सोच लो मेरे भाइयों कि आप लोग इस देश में कितने स्वतंत्र हो, कितनी स्वतंत्रता मिली हुई है आप लोगों को कि आप लोग हिंदू देवी देवताओं को गाली भी देते हो, उनका अनादर अपमान भी करते हो, और तब भी आप लोगों के घरों में हिंदुओं के द्वारा कोई तोड़फोड़ नहीं करी जा रही, कोई आगजनी नहीं करी जा रही। उल्टा आपको प्रोटेक्शन और मिलता है। तो आप लोग कितने स्वतंत्र हो इस देश में। जब इतनी स्वतंत्रता इस देश में आप लोगों को मिली है, तो फिर क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं मंथन करते आप लोग? क्या आने वाला समय क्या होने वाला है? क्यों नहीं जागरूक हो रहे? हालांकि उस भीड़ पर कार्रवाई हो रही है। और मैं एक चीज मानती हूं कि हाँ, किसी के धर्म के प्रति किसी को भी बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। किसी के पैगंबरों के, महापुरुषों के प्रति, किसी के देवी देवताओं के प्रति किसी को भी बुरा बोलने का कोई हक नहीं है। ये तो बात मैं भी मानती हूं। लेकिन अगर ये सब हो रहा है तो देश में कानून भी तो है, कानून व्यवस्था भी तो है, उस पर भी तो विश्वास रखना चाहिए। या चल दे खुद ही उपद्रव करने, आगजनी करने, तोड़फोड़ करने, राष्ट्रीय संपत्ति को, राजकीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने। ये तो गलत है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं एक बात कहना चाहूंगी, जिस समुदाय से मैं आती हूं, एससी समुदाय से मैं आती हूं, आप लोगों को समझना होगा कि आप किस तरफ जा रहे हैं और किन लोगों की बात आप लोग मान रहे हैं। आज एक विधायक के घर पर तोड़फोड़ हुई है। आपने मेवात की घटना भी सुनी होगी कि किस तरह मेवात में पलायन शुरू हो गया, अपने घर छोड़ कर भाग गए लोग। अपनी संपत्ति से प्रेम ना करके अपनी जान से प्रेम करना पड़ा और अपने घरों को, अपनी संपत्तियों को सब छोड़कर भाग गए, क्योंकि उन पे कब्जा होना शुरू हो गया था। या तो धर्म परिवर्तन करके यहाँ रहो, अपनी बहन बेटियों के रिश्ते, शादियां, निकाह हमारे धर्म में करवाओ, वरना भाई यहाँ से भाग जाओ।
जब इस तरह का माहौल जगह जगह बना हुआ है तो तब क्यों ये हमारा दलित समाज नहीं समझता? वैसे ये समझा हुआ है, मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं इस समाज की हूं तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ। ये बहुत अच्छे से समझा हुआ है, इनको समझ में आ रही है, लेकिन ये साइलेंट है, ये साइलेंट मूड में है और ये साइलेंट मूड में ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कुत्ते फिर रहे हैं ना इस समाज में, जो एक भी शब्द हिंदू धर्म के प्रति अपनी आस्था दिखाने का निकालता है, देवी देवताओं के प्रति आस्था का निकालता है ये दलित समाज। तो ये जो फिर रहे हैं ना भोगते हुए, ये इनको इतना चिपटते बेचारे जो ये हिंदू आस्था वाले लोग हैं जो दलित समुदाय में हैं, वो बेचारे क्या करते हैं कि भैया इन कुत्तों से पीछा छुटाओ और चुप बैठ जाओ और कह दो कि हम भी हाँ भाई दलित ही है, तुम जैसे ही हैं। बस अपनी जान बचा रहे हैं, अपने ही लोगों से ये लोग अपनी जान बचाते हैं। तो मेरे भाइयों, आज जागरूक हो जाओ, समझ जाओ कि इस देश में भीम और मीम का नारा चलने वाला नहीं है। ये एक खतरनाक पॉलिसी है, एक खतरनाक एजेंडा है, एक देश को गर्द में ले जाने का एजेंडा है, देश के टुकड़े टुकड़े कराने वाला एजेंडा है। इससे कोई आपका राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध नहीं होने वाला, आपको कोई नौकरी नहीं मिलने वाली, कोई सरकारों में आपको हिस्सेदारी नहीं मिलने वाली है, आप संपन्न नहीं होने वाले हैं। हाँ, आने वाले समय में आप गुलाम जरूर होने वाले हैं। और रही देश में संविधान की बात, तो ये तो कहीं खत्म होने वाला है नहीं। संशोधन बेशक हो जाए लेकिन खत्म तो नहीं होगा इस देश से, क्योंकि किसी भी देश से नहीं होगा। इसी देश की बात नहीं है, किसी भी देश से संविधान कहीं खत्म नहीं होने वाला। लेकिन अगर आप लोग इसी तरह आपस में बंटते रहे, दलित और हिंदू के शब्दों में बंटते रहे, तो हाँ एक दिन आप लोग इस देश का विभाजन जरूर करा दोगे। तो इस विभाजन से बचने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आप चाहे विधायक बन जाओ, मंत्री बन जाओ, चाहे कितने बड़े भी बन जाओ, अगर अपनी जुबान किसी पैगंबर के प्रति खोली तो घर में ही आके आग लगेगी, ये समझ लेना। तो अपनी आंख खोलो जरा, समझो। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। दर्शकों ने ये दोनों वीडियो को देखा, एक तरफ धार्मिकता का सहारा लेकर के एडवोकेट इंतखाब आज़ाद ने दलितों को और मुसलमानों को जोड़ने की कोशिश की है, दूसरी तरफ एक दंगे को उजागर करके हाईलाइट करके किरण आरसी जाटव ने ये कहा कि भीम और ये नारे नहीं चलेंगे, भीम और मीम नारे नहीं चलेंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग जो खुद को स्थापित करना चाहते हैं, जो पूरे देश में सवर्णों को, दलितों को, मुस्लिमों को ये भारतीय क्यों नहीं बनाना चाहते? अगर इसी बात को ये भारतीय ढंग से कहें, इसी मुद्दों को ये भारतीय मुद्दा बना के चलें, तो आज नहीं कल तो उनकी स्थापना हो जाएगी, लेकिन देश खंडित होने से बचेगा और लोग जो इनसे जुड़ेंगे वो नफरत से नहीं, प्यार से जुड़ेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि बाकी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलती रहे। नमस्कार।